हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर के हॉट से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड एक्स इफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। अब ये दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन है, तो इसकी एडिशन करनी है हमें। लेकिन एडिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू प्लस, ये बीच का प्लस, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पर बीच का प्लस साइन एज इट इज़, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू थ्री एज इट इज़। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू टू, ये बीच का प्लस साइन एज इट इज़, एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस टू ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस, और वन इंटू टू इज इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आंसर आएगा फोर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस एक्स, इसका आंसर आएगा एक्स, और ये माइनस टू एज इट इज इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके थ्री को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर पहले ऐसे लिखते हैं, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स, और थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। अब यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और फोर भी यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, जीरो। देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस थ्री एक्स एज इट इज़, माइनस सिक्स पे एज इट इज़, और ये फोर यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार फिर से कर लो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एज इट इज़ माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। अब यहाँ पर हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, माइनस टेन, मल्टीप्लिकेशन चाहिए माइनस टेन, और उसी समय हमें एडिशन चाहिए प्लस थ्री। तो यहाँ पर दो फैक्टर हमें मिल जाएंगे, फाइव और टू, लेकिन हमें मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देना है। इसका मतलब फाइव क्या होगा प्लस, तो टू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस टेन चाहिए, तो माइनस मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए दोनों में से एक नंबर माइनस चाहिए। लेकिन प्लस फाइव कंपलसरी प्लस होगा, क्योंकि बीच वाली जो टर्म है मिडिल टर्म, उसका साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो फाइव कंपलसरी प्लस होगा, इसका मतलब टू माइनस होगा। तो हमें फैक्टर मिल गए, फाइव इंटू माइनस टू क्या होगा माइनस टेन, और दोनों के एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा प्लस थ्री।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम रिप्लेस करेंगे इस दो नंबर से, तो इसका आंसर क्या आएगा +5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो 3x को हमने लिखा 5x माइनस 2x, 3x को इस दो नंबर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इनमें से कॉमन क्या निकालेंगे x, तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा 5 और -2x माइनस 10, इसमें से हम -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर दोनों माइनस थे, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो गया, x यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर -10 में से -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा +5। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इनमें से x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा x और यहाँ रहेगा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर 5 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था तो हमने सॉल्व कर दिया, उसकी रूट्स आ गई -5 और 2, लेकिन हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया था, हमें इस टाइप का इक्वेशन दिया था जिसकी डिग्री दिखती थी 1, लेकिन हमने एडिशन करने के बाद हमें मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 10, ये सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 5x⁴ माइनस 22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन की डिग्री 4 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर भी हमें इसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का कन्वर्जन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पर x⁴ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इंटू, देखो यहाँ पर x² ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, x⁴ को थोड़ा सा एडजस्ट किया, x² ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाता है, दोनों इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, तो यहाँ पर हमने एडजस्ट किया। अब यहाँ देखो पुट करते हैं हम लोग, पुट जहाँ पर भी x² है वहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, सपोज m, पुट x² इज इक्वल टू m। अब ये क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर 5 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर जो x² है उसको रिप्लेस करेंगे m से, और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये एज इट इज़ माइनस 22 इंटू ये x² है उसको भी रिप्लेस करेंगे m से प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, जहाँ पर भी x² है वहाँ पर हमने m लिखा, यहाँ x² है तो यहाँ पर m लिखा और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 22 एज इट इज़, x² को रिप्लेस किया m प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, इसमें वेरिएबल m है लेकिन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x, क्योंकि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल x है। तो पहले क्या करेंगे, m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, हमें मिलेगा x। तो यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, तो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5 इंटू 8 आंसर क्या आ जाएगा 40। तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 40, उसी समय हमें एडिशन क्या चाहिए -22 हमें एडिशन चाहिए, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 20 इंटू 2। अब देखो जो मिडल टर्म का साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो मिडल टर्म क्या है माइनस, तो ग्रेटर नंबर 20 है तो 20 माइनस आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन प्लस चाहिए, तो प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों नंबर एक तो प्लस होने चाहिए नहीं तो माइनस होने चाहिए। प्लस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिडल टर्म माइनस है तो उसका साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो दोनों प्लस पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +40 और दोनों की एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा -22।
तो फैक्टर मिल गए। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5m² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ रखेंगे और मिडल टर्म को इस 2 नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब -22m को हम लिखेंगे -20m -2m + 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? तो m तो हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 20 है। तो हम कॉमन, ओवरऑल कॉमन निकालेंगे 5m। तो यहाँ पर रहेगा m², यहाँ पर रहेगा -4, सॉरी यहाँ पर m रहेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे -2 और यहाँ रहेगा m -4 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें m-4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो m-4 कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर m-4 इंटू, अब यहाँ पर क्या रहेगा 5m और यहाँ पर रहेगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब एक ब्रैकेट क्या होगा 0, लेकिन कौन सा ब्रैकेट होगा मालूम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे m-4 इज इक्वल टू 0 और 5m-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर m इज इक्वल टू 2, यहाँ पर माइनस है वहाँ जाके प्लस होगा और 5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा। इसका मतलब m की वैल्यू है 4 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 2/5। लेकिन हमें m कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है x, क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। तो हम x² इज इक्वल टू m, ये जो इक्वेशन है उसको लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं m की वैल्यू 4। अब x² इज इक्वल टू क्या है m, तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे, x² इज इक्वल टू m। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, नहीं पहले क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू है 4, तो x² इज इक्वल टू 4। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। सिमिलरली हम m की सेकेंड वैल्यू लेते हैं, m इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू m है, x² इज इक्वल टू m क्या है 2/5। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अब 2/5, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2/5। इसका मतलब हमें x के लिए कितनी वैल्यूज़ मिल गई 4, यहाँ पर 2 है +2 और -2, और यहाँ पर भी 2 है प्लस √2/5 और दूसरी वैल्यू है -√2/5, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 4 है ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमें x के लिए 4 वैल्यूज़ मिलेंगे इस, और हमें यहाँ पर 4 वैल्यूज़ दिख भी रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ 2 is the root of quadratic equation 3x² plus px minus 8 is equal to 0 and the quadratic equation 4x² minus 2px plus k is equal to 0 has real and equal roots, then find k। अब हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है 3x² प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने सॉल्व किया तो x को 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, उसमें से एक वैल्यू उन्होंने दी है, क्या है 2। तो 2 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी p की वैल्यू, और ये p की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर k मिलेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो पहले हम p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इज दी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हो गया x की वैल्यू क्या है 2, तो हम x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देयरफॉर 3x² प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस p इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। माइनस 8 को हमने आगे लिखा। अब ये 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। 2p इज इक्वल टू 4 प्लस है, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके -4 को डिवाइड होगा, तो p इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा -2। तो p की वैल्यू हमें मिली -2। अब हम ये p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा पुट p इज इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन 4x² माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू x² माइनस 2 इंटू क्या है p, तो यहाँ पर p की वैल्यू है -2 इंटू एक्स भी है तो यहाँ पर x भी लिखेंगे प्लस k इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमने इस p की जगह p की वैल्यू -2 पुट की है। तो यहाँ पर कर लो कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हमें ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे जनरल फॉर्म से। तो कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू k मतलब c मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है k। अब हमें डेल्टा की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू b² मतलब 4² माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी क्या है k। यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 16k। अब रूट्स कैसे हैं, तो रूट्स है रियल एंड इक्वल। हमने यहाँ पर लिख दिया सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब क्या होता है डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 0। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस दैन 0 मतलब निगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पर दिया है रियल एंड इक्वल दिया है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 है। लेकिन डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, वो है 16 माइनस 16k इज इक्वल टू 0। हमने डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 16k यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब 16k इज इक्वल टू 16 आ गया और k इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो फाइंड k ऐसा क्वेश्चन था, तो हमें मिल गया k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है sum of the roots of quadratic equation is double their product. Find k if the equation is x² minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. अब ये इक्वेशन है, इसमें k है तो इस k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है वो ऊपर दी है। तो पहले क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है 1। b इज इक्वल टू b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है
-4k, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें x नहीं है, हमारा वेरिएबल x है तो x नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k + 3। तो ये ए बी सी ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। तो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ पर लिखा है देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, उसी अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसके बाद ये कंडीशन हम रीड करके इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी है -4k डिवाइडेड बाय ये क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4k ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की। और हम और एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है, k + 3 डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई k + 3। अब ये जो कंडीशन दी है वो एक बार फिर से हम रीड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर इज का मतलब इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रूट्स का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 2 इंटू या डबल, 2 इंटू मतलब डबल देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4k। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है k + 3। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के 2k + 2 इंटू 3 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4k एज इट इज़, 2k यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -2k इज इक्वल टू 6। 4k - 2k आंसर क्या आएगा, 2k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू मिलेगी 3। 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 6 को डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड α² प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड है α³ प्लस बीटा क्यूब, और थर्ड है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा है, इसका मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देयरफॉर x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू -4, और c की वैल्यू क्या हो, सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 + 4। अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला c डिवाइडेड बाय a। तो c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय a भी 1 है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब हम सोचेंगे
फर्स्ट जो एग्जांपल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये है फॉर्मूला। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। ये है ओरिजिनल फार्मूला, और ए की जगह सिर्फ हमने अल्फ़ा लिखा है और बी की जगह बीटा लिखा है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। तो इसका आंसर आएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14। अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये है फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है, वो है 4, तो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 माइनस 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 52। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 52। अब थर्ड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये वैल्यू बहुत ही ईजी है, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये मिडिल साइन प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा इंटू बीटा, कैसे भी लिखो, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, वो है 14 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर है 1, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 53, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब जो दो वैल्यूज़ दी हैं उसको हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 53। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो उसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मालूम है, हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 53, तो 53 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर 53 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा।
अब यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस है, तो उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा 25 और ये 53 प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो -53। अब 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आएगी -28, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो -14। तो अल्फ़ा इंटू बीटा -14 है और अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू दी है 5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर x² माइनस 5x प्लस इंटू माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हमने वर्ड्स एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।